जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा क्यों मैं इस धरा का जीवन के ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूँ? आज बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे यहाँ आना ही होता। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते। चौंकी मत, मैं आप में ही बचता हूँ। बस आप स्वयं के भीतर बसे ये परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता। आपको ये बताने की सारी शक्ति आप में ही समाई थी। और आप क्या करते? मेरा सम्मान करते, मुझे पूछते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के इस चक्र को। मुझे प्रसन्नता हो, मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आया तो संग का त्याग कर शंकर बन जाए, अन्यथा कंकर के समान रहना हो। एक बार सच्चे दिल से बोलिए, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते, कभी आपने सोचा इस संसार में सबसे बड़ी अधिक इससे जुड़े? कोई कहेगा माता पिता, वही कहेगा मित्र, कोई कहेगा पता नहीं, तो कोई कहेगा संतान नहीं। यदि संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है, और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते? सबसे अधिक जुड़े इस समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बनाता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल का लाभ लेने के सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो देहन हो, नाते हो, इस संबंध हो या प्रश्न। परंतु क्या आपने कभी सोचा नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा बनता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे, इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो बांटता नहीं। जो फल यह जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास समर हो जाती। इसलिए याद रखें, अमीर होने के लिए एक एक संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल, किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप में कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करे। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शस्त्र बनकर आपका राह दिखाए। संयंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकलेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी।
तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिए, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध को जो कभी धन का धंधा बनने के सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बना, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो ये है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना हो, परंतु युद्ध के लिए सत्य रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना चाहे। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लेंगे किंतु अपना बल खो देंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके युद्ध घोषलो, इस शक्ति को संग्रहित करो ताकि जब से युद्ध धर्मबंध के सामने आए आप उसे पूरे बल के साथ लड़ सकें। श्री कृष्ण कहते, मन बड़े ही विचित्र प्रकृति, ये मन शहीद के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। जब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सच रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए ये आवश्यक है कि मन खाली रहे, जैसे एक बांसुरी की भांति, भीतर कुछ भी नहीं, ना राग ना द्वेष, तब भी न तार छेड़ती पर स्वर निकलता। इसी प्रकार मन को भी समय भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक। स्मरण रखिए, मन में कुछ भरकर राजयोग हैं तो मन भर के जी नहीं पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पिता के लिए उसकी संतान गर्व है, उसका अहंकार, और संतान के लिए उसका पिता, उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरा करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता का गर्वित करता है, किंतु ये बंधन है एक स्थान पर आकर टूट जाता है। तब संतान स्वयं की इच्छा से अपनी जीवन साथी चुनना चाहिए। क्यों? कारण है समाज की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की तो माता पिता सोचते हैं इसमें संतान से पूछना क्या, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में लेना ना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा, वृक्षों पर पक्षियों को भी नहीं देखा।